class we read lesson 6 प्रूडेंस। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सफाई की कितनी बड़ी भूमिका होती है हमारे जीवन में, है ना। तो चलिए थोड़ा सा जो चैप्टर बचा है वो हम आज क्लियर कर लेते हैं। वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे, हमको सबको रोज नहाना चाहिए। वी मस्ट वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ विथ अ हैंकरचिफ व्हेनेवर वी कफ एंड स्नीज, हमको अपना जो चेहरा है वह कवर करके ढक कर रखना चाहिए रुमाल से, जब हमें खांसी सर्दी हो जाती है तब, है ना। ये सब बातें तो हम भी आपको बताते हैं और अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। नेक्स्ट है वी शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीजेस, है ना। तो हम सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए सबसे पहले। अगर हम किसी डिजीज़ से गुज़र रहे हैं तो हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए अपने आप को इन्फेक्शन से सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट है वी शुड थ्रो रॉ पेपर्स रैपर्स पील्स लेफ्ट ओवर फूड एंड लिटर इन लिटर बिन्स और डंपिंग पिट्स। तो हम सबको जो है रैपर्स जो हैं और छिलके ये और बचा हुआ खाना सबको अच्छे से डंपिंग पिट्स में डालना चाहिए या फिर उनको ढक कर रखना चाहिए, बाहर डालना चाहिए। फिर है स्ट्रेंजेंट वाटर इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू stagnant, no? Stagnant water is a breeding ground for mosquitoes, therefore we should not allow water to stagnate। तो जो रुका हुआ पानी है वो मच्छरों के लिए मच्छरों के वहीं पर जन्म लेते हैं, मच्छरों के पैदा होने के लिए बहुत ज़्यादा सही जगह होता है रुका हुआ पानी। तो इसलिए कहीं पर भी पानी को रुकने नहीं देना चाहिए, है ना। पानी को हमेशा ऐसा गड्ढा नहीं बना कर रखना चाहिए, हमेशा वहाँ पर जो प्लेन जगह बना कर रखना चाहिए, पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। द स्टूडेंट्स टेक डाउन द सजेशंस इन देयर नोटबुक्स जस्ट देन द प्यून रिंग्स द बेल। तो जब स्टूडेंट्स ने अपनी बुक में ये सारे सजेशंस नोट कर दिए तो प्यून ने बेल बजा दी, छुट्टी हो गई। तो इस तरह से सारे स्टूडेंट्स को क्लीनलीनेस के बारे में टीचर ने सारी बातें बता दी। लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन, इधर देखिए डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं। ही थ्रो गार्बेज टू डस्टबिन, यहाँ पर ये अपने चेहरे को साफ कर रहे हैं इस तरह से, ये क्लीन कर रहे हैं रूम को, फ्लोर क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे ये बाथ ले रहे हैं, ये टेक बाथ। चलिए हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स देख लेते हैं। अनटाइडी, नॉट नीट और वेल अरेंज्ड। अनटाइडी का मतलब क्या होता है कि साफ नहीं और अच्छे से अरेंज नहीं किया हुआ। मील, द फूड दैट इज़ ईटन, है ना, जो हम भोजन खाते हैं वह मील कहलाता है। फिर है सजेशन, एन आइडिया और अ प्लान दैट इज़ maintained for someone else to think about। तो सजेशन क्या कहते हैं, आइडिया कि किसी को अपने आप को किस तरह से रखना है इस बात के लिए हम जब बताते हैं तो वह सजेशन कहलाता है। फिर है फ्रिक्वेंटली, ऑफन मतलब बार बार अपने बाल कटवाने चाहिए, हेयर कट करवाना चाहिए बॉयज़ को। फिर है गार्बेज, वेस्ट फूड पेपर एक्सेट्रा दैट यू थ्रो अवे, जो कचरा होता है उसी को गार्बेज कहते हैं। वेस्ट फूड वेस्ट पेपर ये सब गार्बेज कहलाते हैं। फिर है लिटर, स्मॉल पीसेस ऑफ रबिश गार्बेज सच अ पेपर कैंस एंड बॉटल, तो ये लिटर कहलाते हैं सब छोटे छोटे पेपर के टुकड़े और बॉटल केन्स वगैरह क्या कहलाते हैं, लिटर। फिर लिटर बिन, अ कंटेनर फॉर पीपल टू पुट रबिश गार्बेज इन, तो जो गंदी
चीज़ें जहाँ पर डालते हैं हम यू बॉक्स होता है उसको लिटर बीन कहते हैं। फिर है स्टैगनेंट वाटर और एयर विच इज़ नॉट मूविंग एंड देयरफॉर स्मेल्स अनप्लेजेंट। तो जहाँ पर रुका हुआ पानी या हवा रुकी हुई रहती है जहाँ से हमको जिससे स्मेल आती रहती है वो स्टैगनेंट कहलाता है। फिर है टेक डाउन, टू राइट डाउन। टेक डाउन मीन्स टू राइट डाउन।